Hello everyone, welcome back to our channel Kids at Home. I hope you all are healthy and safe. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ ए एंड द। यहाँ ये टॉपिक एलकेजी के अंदर भी करवाया जाता है, बट एलकेजी के अंदर कुछ ही चीजें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। जैसे कि ये वाली वर्कशीट है, वहाँ सिर्फ ऐसी वर्कशीट देते हैं, वहाँ बच्चों को डीप में नहीं बताते, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग अगर कॉन्सोनेंट से हो रही है तो वहाँ ए यूज होगा, एंड कोई भी वर्ड अगर स्टार्टिंग वोवेल से हो रही है तो वहां पर एन का यूज होगा। बच्चों को एलकेजी के अंदर सिर्फ इतना ही बताया जाता है। बट अब बात आती है यूकेजी की। सो यूकेजी के अंदर बच्चों को वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवाने के बाद बच्चों को ए एन दा का टॉपिक फिर से क्लियर करवाया जाता है, उसे थोड़ा अपग्रेड किया जाता है, जिसमें बच्चों को समझाया जाता है कि ए एन दा ऑलवेज सिंगुलर थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल के साथ यूज होता है। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो वहां पर ए एन का यूज नहीं होगा। अभी एलकेजी में ये चीजें नहीं बताई गई थी, सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन बच्चों को दिया गया था। अब उसके बाद बच्चों को यूकेजी के अंदर ये भी बताया जाता है कि इसको ए रेट नहीं बोलेंगे, इसको अ रेट बोलेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन भी बच्चों को क्लियर करवाया जाता है कि ए को अ बोला जाता है। अभी फाइनली हम बच्चों को यूकेजी के अंदर क्या सिखा रहे हैं, जो बताया जाता है। यहाँ पर 5 वोवेल्स फ्रेंड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनका जो फ्रेंड होता है वो होता है एन। इनसे पहले हमेशा एन आता है, ये इसका फ्रेंड है, एंड बाकी के जितने भी लेटर्स है वो सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, एंड कॉन्सोनेंट्स का फ्रेंड कौन है, ए। कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा आता है ए। अब इस वाली वर्कशीट में यहाँ पर वॉवेल्स ढूंढने हैं एंड यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपर केस एंड लोअर केस साथ में फिल करने हैं ताकि बच्चों को अच्छे से रिवाइज हो। यहाँ पर मॉमी ए एंड बेबी ए साथ में है। इस तरीके से बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ ही काफी सारी वर्कशीट है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप, अगर आपके बच्चे का वोवेल एंड कॉन्सोनेंट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, आप ए एंड दा से पहले ये वाली वर्कशीट्स आप बच्चे को शो करिए। अच्छे से पहले इसे क्लियर करवाइए, देन उसके बाद ए एन वर्कशीट की बारी आती है। अब देखते हैं ए एन दा हम बच्चों को अच्छे से कैसे क्लियर करवा सकते हैं वर्कशीट के थ्रू। पहले वर्कशीट है ये, जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है कोई भी वर्ड है उसमें सबसे पहला जो लेटर है उसको हमेशा देखना है, एंड इनिशियली पहले उसको सर्कल करके ही बच्चों की हेल्प करवाइए कि पहले सर्कल करके बताइए कि जैसे यहाँ पर आर है, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या आएगा, ए। एंड बच्चों को आप यहाँ पर इसका फोल्डिंग भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिखवा सकते हैं बच्चों से ए ई आई ओ यू, एंड इनका फ्रेंड भी आप साथ में लिखवा दीजिए, तो बच्चों को यहाँ पर हेल्प मिलेगी। यहाँ पर है ये लोटस, तो इस वर्ड का सबसे जो फर्स्ट लेटर है उस पर सर्कल करवाइए एंड बोलिए ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का फ्रेंड है ए, तो ये है ए लोटस। ऐसे ही यहाँ पर काइट के क, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का फ्रेंड कौन है, ए। इसी तरीके से एंट, एन, हट ए, एप्पल एन। इस वाली वर्कशीट के अंदर यहाँ पर बच्चे को फर्स्ट लेटर देखना है इस वर्ड का, एंड यहाँ पर क्या फिल करना है, ए। अगर आपका बच्चा एलकेजी में है तो आप इस तरीके से बच्चों को समझाइए। ऑरेंज, ऑरेंज, एन, एन ऑरेंज। बॉल, ए बॉल। फ्लावर, ए फ्लावर। एप्पल, एन एप्पल। एग, एन एग। एंड, कप, ए कप। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट आती है, इसके अंदर बच्चे को देखना है पिक्चर्स, यहाँ पर हिंट के लिए दी गई है साथ के साथ, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं तो उनको हेल्प चाहिए। यहाँ पर दिस इज एन अम्ब्रेला, हियर इज ए डॉग, आई हैव एन ऑरेंज, दिस इज ए मैट, हियर इज एन एलिफेंट। आप इस तरीके से बच्चों को बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप सर्कल की हेल्प से बच्चे इनको इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर टिक करना है करेक्ट आंसर। एप्पल के साथ ए आएगा या एन आएगा। एप्पल, ए एन। ऑरेंज, एन ऑरेंज। फ्लावर, ए फ्लावर, ईयर, एन ईयर। बॉल, ए बॉल। पेन, ए पेन। इसी के साथ नेक्स्ट वर्कशीट आती है। यहाँ पर बच्चे को
कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ से बच्चों को पहचानना है एंड उसके करेक्ट कॉलम में वो वर्ड फिल करना है. सो एप्पल, एन एप्पल. मग, ए मग. अन, ए अन. बैट, ए बैट. आइस, एन आइस. काइट, ए काइट. डॉग, ए डॉग. कार, ए कार. पैट, ए पैट. आउल, एन आउल. एग, एन एग. रैट, ए रैट. रॉर, ए रॉर. इस तरीके से ये वाली वर्कशीट बच्चों को करवानी थी. स्टार्टिंग में आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले जितने भी ए आई यू वर्ड है वॉवेल्स वाले, स्टार्टिंग से जो भी वर्ड है उनके ऊपर पहले सर्कल करवा दो एंड वो बाद में उसको फिल कर सकता है. ए रेड, तो ये ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे. ए एप्पल, नो, यहाँ पर ये वॉवेल है तो वॉवेल का फ्रेंड है एन, सो ये गलत है. कैट, ए कैट, ठीक है. एन आउल, ठीक है, ये भी वॉवेल के साथ है, सो एन बैट, ये गलत है, ए बैट होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है. ए काइट, एन बुक, नो, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है सो ए बुक होना चाहिए था. एन एंट, ए लोटस, ए बॉय. देन यहाँ पर वर्कशीट है यूज ऑफ द, तो द का यूज कहाँ पर होता है? वी यूज द वाइल टॉकिंग ऑफ डेफिनेट पर्सन और थिंग. जो कोई भी चीज डेफिनेट है, मीन्स एक चीज है, उसकी जैसी दूसरी कोई चीज नहीं है, स्पेसिफिक है, सो उसके साथ हमेशा हम यूज करते हैं द का. तो बच्चों को इस तरीके से समझाते हैं, जैसे सन है तो सन सिर्फ एक ही है, चाहे वो कहीं पर भी हो, सन सिर्फ एक है, सो यहाँ पर यूज होगा द सन. मून भी एक है सो द मून. अर्थ भी एक है सो द अर्थ. इस तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. जैसे ये वाली वर्कशीट है, यहाँ पे हम बच्चों को ये चीजें हमने क्लियर करवाई गई है, इन सबके सामने हम द यूज करते हैं. सन एक है तो सो द सन, द मून, द स्टार. स्टार्टिंग में बच्चों को सिर्फ इतना ही हम बताते हैं द के बारे में. द रिवर, द माउंटेन, द रेन. umbrella, so an umbrella. cup, a cup. a tree, a book. यहाँ पर क्या करना है? मैच ए एन द करेक्ट वर्ड. इसके अंदर ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड है उनको मैच करना है ए से, एंड इसी तरीके से यहाँ पर एन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो इससे एन से मैच करना है. सो यहाँ पर एंट, ये नहीं होगा. कप कॉन्सोनेंट. बास्केट इंसेक्ट. रैट कॉन्सोनेंट. टेबल कॉन्सोनेंट. एप्पल वॉवेल. की कॉन्सोनेंट. ऑरेंज वॉवेल. इसी तरीके से यहाँ पर एन. एयर कंटेनर एन. आइसक्रीम एन आइसक्रीम. बैट कॉन्सोनेंट सो नहीं. डॉल कॉन्सोनेंट. इग्लू एन इग्लू. ईयर एन ईयर. ट्री कॉन्सोनेंट. ऑरेंज अगेन वॉवेल. देन नेक्स्ट वर्कशीट है, यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गई है एंड अगेन यहाँ पर ए एन का यूज करना है. सो एप्पल, एन एप्पल. बर्ड, ए बर्ड. यहाँ पे आप बच्चों को फिर से ऐसे स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं. ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल फ्रेंड्स, इनका फ्रेंड है एन, बाकी सबके साथ कॉन्सोनेंट. केक कॉन्सोनेंट सो ए केक. फ्रॉग कॉन्सोनेंट सो ए frog. Orange vowel and orange. Tree consonant, then again a tree. तो ये वाली वर्कशीट है, यहाँ पर बच्चे इट इज का यूज करना भी सीखेंगे एंड बच्चों को पता चलेगा इट इज के बाद सिंगुलर चीज ही आएगी एंड इट के बाद ऑलवेज इज आता है एंड इट इज एक साइट वर्ड है जो विदाउट फोनिक हम लर्न करवाते हैं बच्चों को, तो ये भी बच्चों को इजीली लर्न होंगे. एंड उसके बाद ये साइड में पिक्चर्स दी है, उनको ये सेंटेंस रीड करना है एंड पिक्चर से भी मैच करना है. सो यहाँ पर इट इज एन एरोप्लेन. इट इज लेडी बग. सो ये है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ ए लेडी बग. इट इज ए लेडी बग एंड लेडी बग को ढूंढकर उससे मैच करना है. देन नेक्स्ट है इट इज स्नेक्स. सो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो इट इज ए स्नेक. इट इज मशरूम. सो ए मशरूम. इट इज रिंग.
Again consonant, so it is a ring. It is lemon, so again consonant A, lemon. तो ये थी वीडियो रिलेटेड टू ए एंड द। यूकेजी में बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाए, वर्कशीट की हेल्प से बच्चे इजिली इनको सीख पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।